हाँ हाँ, वही समझाएंगे, उन्हीं की भाषा जी समझ जी में आती है सबको। आपको पता नहीं है ये बात? देश को समझ नहीं आ रही, सिर्फ अंधभक्त और गोदी मीडिया को समझ आ रही है। ये फंस गया सीएम। एक सेकंड, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, सिर्फ बीजेपी ही आप वाले रुक पढ़े लिखे जाइए। हैं? ए सत्य प्रकाश क्या जी, सिर्फ बस एक बीजेपी सेकंड, ही वाले पढ़े लिखे एक हैं? सेकंड। डॉक्टर साहब, जी जी पढ़े लिखे, अनपढ़ और जाहिल कौन होते हैं उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त आप पेश कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? नहीं, भंडारी साहब की ये लैंग्वेज है। ठीक अगर है। मैं जीता ज्यादा उदाहरण डॉक्टर पेश कर रहा हूँ, साहब, सवाल अब मैं पूछ के, आपसे एक बात अगर कहती हूँ। ऑपोजिशन अब मैं आपसे फिर एक बात कह रही हूँ, एक तो शांत रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं आपको नहीं, आपने जो बदतमीजी अभी किया, मैं बहुत बड़े चैनल की जानी पहचानी एंकर भले ही कौन हूँ, तो आप ये समझ लीजिए मेरा जाना पहचाना अंदाज भी क्या है। लेकिन मैं फिर भी संयमित भाषा में डॉक्टर साहब आपको समझा रही हूँ। आप यहाँ पर बैठकर मीडिया को गाली देना, मीडिया के ऊपर 10 तरीके के आक्षेप लगाना, ये सब आपका तरीका है। आप करते रहिए, पूरा देश देख रहा है, और यही वजह है कि आप 99 में भी बल्ले बल्ले करते दिखाई देते हैं। बिल्कुल मतलब वो आप बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे आप जानते हैं ना पड़ोस की मुल्क में हो रहा है। डोंट डू दैट प्लीज। मुझे लगता है आप समझदार प्रवक्ता हैं। बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनको जवाब नहीं देने की जरूरत है। नहीं, बीजेपी की बात ही नहीं हो रही, आपकी मेरी बात हो रही है। कहाँ से बीजेपी में हर चीज आपको रात दिन बीजेपी और मोदी के अलावा कुछ और सोचता है कि नहीं सोचता? देखिए मैंने तो उनसे Why are they haunting you so much? I don't understand. सवाल पूछे हैं। आप सवाल पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आप जबरदस्ती का हम पर आक्षेप लगाकर आप हमारे पीछे मत छुपिए ना। नहीं, मैंने मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया। मैं यहाँ बैठ के बताऊं दरबारी मीडिया, मैं यहाँ बताऊं कि जाके सोनिया गांधी से क्या क्या पूछ रहे थे कि आप खाना कैसे बना लेती है, कौन कौन सा खाना खा लेती है, साड़ी कैसे बांध लेती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं बताऊं आपको उस टाइम के सारे मीडिया चैनल, मैं बताऊं आपको कि कौन भाई साहब फोन कर करके मंत्री जो हैं, हाँ मुझे ये बताइए, मैं बताऊं फोन करके जो पत्रकार बताया करते थे कि मंत्री इसको बनाना है, मंत्री उसको बनाना है। डू नॉट लेट मी टेक यू बैक इन द हिस्ट्री सर, बहुत शर्मसार हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। तो आप कभी भी देखना, कांग्रेसी प्रवक्ता किसी भी टीवी चैनल पर हैं, अगर एंकर उनसे सवाल करता है तो वो तुरंत गोदी मीडिया और अंधभक्त, इसी तरह के इन दो डायलॉग से ये लोग कभी आगे नहीं आ पाते। मतलब इनके हिसाब से कोई भी देश की तारीफ करे, बीजेपी की तारीफ करे, या जो कुछ भी भारत सरकार कर रही है उसका यूँ कह सकते हैं कि समर्थन करते हुए दिखाई दे, तो वो या तो अंधभक्त है या गोदी मीडिया है। यानी कि जो 75% देश पर बीजेपी का शासन है वो इनके हिसाब से सभी अंधभक्तों की देन है। यानी कि अब पूरे देश में जब अंधभक्त है तो तुम इस देश में चुनाव लड़ी क्यों रहे हो? किसी समझदार देश में चले जाओ, यहाँ तो सभी बेवकूफ़ हैं, उनको समझ ही नहीं आता। मतलब बीजेपी उनको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाकर निकल जाती है। लेकिन देश की इतनी बड़ी आबादी बेवकूफ़ है, तो ऐसी देश में आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको पाकिस्तान जैसे समझदार देशों में चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्योंकि वहाँ पर आपकी तारीफें काफ़ी होती हैं, वहाँ के मीडिया चैनल पर अभी आप छाए हुए थे। तो इन दो देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये निकम्मापन हमेशा से रहा है कि अगर आप कहीं एक्सपोज होते दिखाई दिए हो या एंकर आपसे सवाल पूछने लगे, तुरंत उसे मोदी भक्त बता दो या गोदी मीडिया बता दो, ताकि वो झुक जाए, वो आपको फिर काउंटर ना कर पाए। आप बीजेपी का कुछ भी बोलेगा तो आप फिर चिल्लाते रहना, उस हिसाब से काउंटर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोज हो जाओगे आप। तो यही हो रहा है कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं उनके साथ। लेकिन रूबी क्या लियाकत और प्रदीप भंडारी जैसे लोगों के सामने जब आप आ जाते हो और इस तरह की बातें करते हो, गोदी मीडिया अंधभक्त, तो फिर आप पेले जाते हो तबीयत से, और वही इस डिबेट में हुआ है। क्या है ये, इस चीज को आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि आपको ये अमेरिका के ट्रंप पर ज्यादा यकीन हो रहा है, एस जयशंकर पर नहीं हो रहा, डीजीएमओ पर नहीं हो रहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पर नहीं हो रहा है? सिंदूर ऑपरेशन किस तरीके से रुक गया, क्यों अबैंडन हो गया? क्या हमें सिंदूर का बदला मिल गया? क्या हमारी माताओं और बहनों को उनके सिंदूर का इंसाफ मिल गया? नहीं मिला। तो ये सारे हमारे सवाल हैं जो हम सरकार से पूछ रहे हैं, बट सरकार इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे छुप के क्रेडिट लेना चाहती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, डिसीजन मेकिंग और इंडियन आर्म फोर्सेस की लड़ाई लड़ना, छुप के क्या क्रेडिट लेना होता है? मैं समझ में नहीं है ये क्या मतलब छुप के क्रेडिट लेना? मतलब जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया 1971 के बारे में, देखिए डिसीजन मेकिंग और इंडियन आर्म फोर्सेस का लड़ना दोनों अलग चीज है। सरकार के हाथ में है डिसीजन मेकिंग, कब युद्ध को रोकना है कि नहीं रोकना। तो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती है कि उसने सबसे पहले इन्फॉर्म किया। क्यों वो अरे कह भाई रहा है वो कि तो ट्रेड के लिए देखिए, मैं ये प्रदीप भंडारी इसका जवाब देंगे, लेकिन आप भी एक समझदार आदमी है डॉक्टर निशांत, जितना मैं आपको अब तक समझ और पढ़ पाई हूँ, आप भी समझदार आदमी है।
कि अमेरिका ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क को, हर मुल्क के विदेश मंत्री को, हर मुल्क के रक्षा मंत्री को हमारे देश के अलग अलग मंत्री और एस जयशंकर फोन पर बता रहे थे, सूचित कर रहे थे। पाकिस्तान ने अमेरिका को सूचित किया होगा कि भाई हम गए हैं डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करने के लिए, हमने फोन किया है, लगता है बात बन जाएगी। मैं सिर्फ सोच रही हूँ। नहीं, मैं तो बताना चाहूंगा निशांत जी, आपको देश देख रहा है आपकी बचकानी हरकतें। 2 डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद में, प्राइम मिनिस्टर के बाद में, अगर आपको हर चीज विदेशी क्यों अच्छी लगती है, कभी चीन की बात सुनते हो, कभी अमेरिका की बात सुनते हो, कभी टर्की की बात सुनते हो, ऐसे देश बदला है भैया। ये थे तुम 26/11 के बाद में निशांत जी, ये थे तुम्हारे दिग्विजय सिंह 26/11 के बाद में कहते हुए कि पाकिस्तान इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये हमारे डीजीएमओ जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे, ऐसे देश बदला है। और आपको बताता हूं आपकी नीति और नीयत क्या थी। 5 साल तक जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, इन्होंने कहा था कारगिल जो है वो भाजपा की वॉर है और उसको सेलिब्रेट तक नहीं किया था। तो जो घृणा करते हमारे आर्म फोर्सेस से, आज वो हमें बात करेंगे, ये टर्की की बात करना चाहेंगे। जयराम रमेश और पवन खेरा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, एक जगह दूसरी जगह माइक शिफ्ट कर रहे हैं, और इनको जवाब देना चाहिए। जहां से 300 इंडियंस है, कांग्रेस पार्टी ने अपना टर्की के अंदर स्पेशली ऑफिस क्यों खोला है, और तब खोला था जब भारत ने टर्की का विरोध किया था 2019 में। देशद्रोही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सिंदूर जारी, और ऑपरेशन सिंदूर केवल भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का एक मिशन है। For God's sake, why are you not understanding this most simple basic thing? प्रधानमंत्री समझाएंगे। हाँ, वही समझाएंगे, उन्हीं की भाषा समझ में आती है सबको। आपको पता नहीं है ये बात? देश को समझ नहीं आ रही, सिर्फ अंधभक्त और गोदी मीडिया को समझ आ रही है। ये फंस गया सीएम। एक सेकंड, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। बीजेपी ही वाले पढ़े लिखे हैं? सत्यप्रकाश जी, सिर्फ बीजेपी ही वाले पढ़े लिखे हैं? एक सेकंड डॉक्टर साहब जी, पढ़े लिखे, अनपढ़ और जाहिल कौन होते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त आप पेश कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? नहीं, भंडारी साहब की ये लैंग्वेज है। अगर मैं जीता ज्यादा उदाहरण पेश कर रहा हूं, सवाल अब मैं आपसे एक बात अगर ऑपोजिशन अब मैं आपसे फिर एक बात कह रही हूँ, एक तो शांत रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं आपको नहीं, आपने जो बदतमीजी अभी किया, मैं बहुत बड़े चैनल की जानी पहचानी एंकर भले ही कौन हूं, तो आप ये समझ लीजिए मेरा जाना पहचाना अंदाज भी क्या है, लेकिन मैं फिर भी संयमित भाषा में डॉक्टर साहब आपको समझा रही हूँ। आप यहाँ पर बैठकर मीडिया को गाली देना, मीडिया के ऊपर 10 तरीके के आक्षेप लगाना, ये सब आपका तरीका है, आप करते रहिए, पूरा देश देख रहा है, और यही वजह है कि आप 99 भी बल्ले बल्ले करते दिखाई देते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे आप जानते हैं ना पड़ोस की मुल्क में हो रहा है। डोंट डू दैट प्लीज। मुझे लगता है समझदार प्रवक्ता है, बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनको जवाब नहीं देने की जरूरत है। नहीं, बीजेपी की बात ही नहीं हो रही, आपकी मेरी बात हो रही है। कहां से बीजेपी में हर चीज आपको रात दिन बीजेपी और मोदी के अलावा कुछ और सोचता है कि नहीं सोचता? देखिए मैंने तो उनसे व्हाई आर दे हॉन्टिंग यू सो मच, आई डोंट अंडरस्टैंड। सवाल पूछे हैं, आप सवाल पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आप जबरदस्ती का हम पर आक्षेप लगाकर आप हमारे पीछे मत छुपिए ना। नहीं, मैंने मैंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया। मैं यहाँ बैठ के बताऊं दरबारी मीडिया, मैं यहाँ बताऊं कि जाके सोनिया गांधी से क्या क्या पूछ रहे थे कि आप खाना कैसे बना लेती हैं, कौन कौन सा खाना खा लेती हैं, साड़ी कैसे बांध लेती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं बताऊं आपको उस टाइम के सारे मीडिया चैनल, मैं बताऊं आपको कि कौन भाई साहब फोन कर करके मंत्री जो हैं, हाँ मुझे ये बताइए, मैं बताऊं फोन करके जो पत्रकार बताया करते थे कि मंत्री इसको बनाना है, मंत्री उसको बनाना है। डू नॉट लेट मी टेक यू बैक इन द हिस्ट्री सर, बहुत शर्मसार हो जाएंगे। नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। सत्यप्रकाश जी, प्रूफ क्या है? वो आतिशी भी पूछ रही, प्रूफ क्या है कि गिड़गिड़ाया, प्रूफ क्या है कि सीज फायर हो गया, किसने कराया? हम तो ये बिल्कुल वो कौवे जो तलाश रहे थे, पेड़ गिरा रहे थे, अब वो वाला माहौल वापस आ गया है। पुराने वाले माहौल पे तो कुछ चुल्लू भर पानी है इनके, तो ले लेंगे, क्योंकि पुलवामा पर तो पाकिस्तान के आर्मी ब्रीफिंग ने कह दिया कि वो हमने कराया, तो चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर सकते हैं। इनके मुख पर कालिक पुती है, क्योंकि पुलवामा के बाद इनका एक सांसद कह रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए पूरे देश को फिर शट अप, जस्ट शट अप, इनको बुरा लगेगा, जस्ट शट अप, please shut your mouth, don't jump like popcorn, don't jump like popcorn, gentlemen, just don't jump like a frog, just shut up, just shut up। सत्यप्रकाश जी प्लीज तरीका ठीक नहीं है,
अभी बोलना शुरू नहीं किया। नहीं, पर ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है ना, ये लैंग्वेज ठीक नहीं। डॉक्टर साहब अब आप सुनेंगे, डॉक्टर साहब डॉक्टर निशांत आपने बहुत मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ, आप अपनी बारी में बोलिए, मैं आपको मौका दूंगी। इनके मुख पर कालिक पुती है, अभी नहीं डॉक्टर निशांत, अब बीच में ना बोलिएगा प्लीज, इनके प्लीज मुख पर डॉक्टर कालिक पुती है क्योंकि मोदी सरकार के फैसले ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने उड़ाए, पहले आतंकी फिर एयरबेस उड़ाए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ है कि हम सीज फायर चाहते हैं, क्योंकि भारत की आर्मी ब्रीफिंग में भी एक कही गई थी तो अगर डीएस्केलेट करना है तो पाकिस्तान के कांधे पर है। सीज फायर की घोषणा वो देश करता है जिसने सीज फायर वायलेट किया हो, वो हमारे कांधे नहीं है। अब उड़ता तीर लेकर के उड़ गए ट्रंप, आप उसका तीर पकड़ के उड़ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि भारत की साउथ एशिया में एक सामरिक शक्ति और महाशक्ति के रूप में उदय हुआ है, तो आपको गर्व करना चाहिए। आप पूरी दुनिया को मौका दे रहे हैं कि नहीं ट्रंप ने कराया, ट्रंप ने। अरे थोड़ा गिरेबा में झांकिए, ये भारत का सवाल है, ये किसी राजनीति का सवाल नहीं है। हम राजनीति किसी और मुद्दे पर कर लेंगे, खूब बहस कर लेंगे, लेकिन आपने तो शुरुआत से कहा हम साथ खड़े हैं, फिर पोस्टर ले आए, वो गले कटा हुआ पोस्टर। आपका साफ समझ में आता है कि आप किसके साथ खड़े हैं। प्रभु आप भारत के साथ खड़े नहीं हैं, आप भारतीय सेना के साथ भी खड़े नहीं। छोड़िए सरकार की बात, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगा। सीज फायर एक रिक्वेस्ट आया है, भारत में साउथ एशिया के किसी बॉर्डर पर युद्ध का माहौल नहीं हो, लेकिन आतंकवाद का भी माहौल नहीं होगा, उसका माकूल जवाब देंगे। आप तो 2008 में मुंबई में खुले एक 200 नागरिक मारे गए, आप क्या कर रहे थे उस समय के एयरफोर्स के बड़े अधिकारी ने किताब लिखा कि हम तो तैयार थे हमला करने के लिए। आप बहुत इंदिरा गांधी का क्रेडिट लेते, उस समय सोनिया गांधी से पूछा क्यों नहीं। गिरेबान में झांकिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल, ये भारत की सुरक्षा का सवाल है, इस पर सवाल आपको नहीं पूछने का हक है, क्योंकि आपने इस देश की सुरक्षा को लगातार नेस्त नाबूद किया है, तार-तार किया है।